हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में। प्रीवियस क्लास में आप लोगों का कंप्लीट थ्योरी हो गया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज से हम लोग क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बिल्कुल जीरो टू कम्पिटिटिव लेवल की। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है और अगले 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? आप लोग को पता होगा कि औसत चाल किस तरीके से निकाला जाता है। हाँ, ये मैंने कब बताया था, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है किस पे। तो आप लोग का जब मोशन चैप्टर का जब थ्योरी हो रहा था ना, वहाँ पर मैंने बता दिया था। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल जितना दूरी हमने तय किया है, टोटल समय कितना लगा है, उसी को हम लोग औसत चाल कहते हैं, उसी के रेशियो को। ठीक है, तो इससे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहले में क्या, वो 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करता है। ठीक, उसके बाद बोलता है अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करता है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुल दूरी। ठीक है, तो बताइए कुल दूरी कितना हो जाएगा? 16 मीटर इधर और 16 मीटर कितना इधर, तो 16 प्लस 16, तो बताइए कितना हो जाएगा? 32 मीटर। समझ गए? अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल समय। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, औसत चाल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कुल दूरी या कुल समय। तो पहले कुल दूरी निकालेंगे, उसके बाद कुल समय निकालेंगे। तो देखिए, पहला बार में हमको लगता है 4 सेकेंड और दूसरा बार में क्या लगता है, 2 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 + 2 = 6 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला सेट कर देंगे। ठीक है, ये एकदम आप लोग का इनिशियल लेवल, यानी कि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँ, तब जाके हम लोग हेवी क्वेश्चन आराम से प्रूव कर देंगे। वो तो आप लोग का एकदम ईजीएस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे औसत चाल। ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होता है आप लोगों का कुल दूरी। ठीक है, अपॉन क्या, कुल समय। समझ गए? बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। बस औसत में क्या होता है, टोटल होता है बस। औसत जब भी पूछ दे तो हम लोग का क्या, एवरेज पूछे तो मतलब कि टोटल का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुल दूरी है कितना हम लोग का, 32 मीटर है। तो यहाँ पर 32 का 32 लिख देंगे। अब बताइए यहाँ पर 4 और 2 मतलब कि हमारा कितना आ गया, 6 सेकेंड आ गया टोटल समय। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मीटर बटा सेकंड नहीं लिखते हैं, बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेशन चल रहा है, तो यूनिट का इस्तेमाल ना करें। वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि यूनिट यहाँ पर क्या लगाना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर यूनिट का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग करते भी नहीं हैं। तो 32 को अगर 6 से डिवाइड दिया जाए तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा एकदम एक्यूरेट 5.33 मीटर पर सेकेंड। कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट होगा, यूनिट डायमेंशन जब आप लोग का चैप्टर चल रहा था विज्ञान और मापन, वहाँ पर मैंने आप लोग का यूनिट से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। पर कोई बात नहीं, आप लोग को वो वीडियो देख लेना चाहिए। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता भी दे रहा हूँ। देखिए, मीटर पर सेकेंड आया तो आया कैसे, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर मीटर। ठीक है, और समय के लिए क्या होता है, सेकेंड। तो मैंने आप लोग को बताया था मीटर बटा सेकेंड ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं अच्छे से, मीटर बाई सेकेंड। ठीक है, इसी को जो ऑब्लिक की तरह निशान होता है पर सेकेंड कहते हैं। ठीक है, हम लोग 2/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2/3। तो बिल्कुल इसी तरह मीटर पर सेकेंड हो गया, मीटर बटा सेकेंड। क्योंकि हम लोग सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को थोड़ी डिवाइड देते हैं, हम लोग तो उसके साथ उसका यूनिट भी तो डिवाइड होगा ना। उसी तरह जैसे एरिया में मीटर स्क्वायर लिख जाता है, बिकॉज लेंथ का यूनिट, उसके बाद ब्रेथ का यूनिट, तभी तो मीटर को मीटर से किया तो मीटर स्क्वायर होता है, या सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोग को डिटेल, जब आपका विज्ञान और मापन चल रहा था ना, वहाँ पर मैंने आप लोगों को इसके बारे में एकदम डिटेल्ड जानकारी दे दी थी। जिन बच्चों ने वो वीडियो देख लिया होगा उनको कभी ज़िंदगी में कभी यूनिट में प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। यहाँ पर भी तो आप लोग को समझ में आ ही गया मीटर बटा सेकेंड क्यों हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हम लोग का प्रूव हो गया। सॉरी, फॉर्मूला बार बार प्रूव निकल जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस क्लास से मैंने आप लोग का फॉर्मूला ही प्रूव कर रहा हूँ। तो ये आप लोग का आंसर आ गया क्या, मीटर 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग को क्या करना है, कुल दूरी कुल समय निकालना, उसके बाद आप लोग को फॉर्मूला पे बैठा देना, बस
और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला एकदम, क्योंकि मैं एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आऊँगा कॉम्पिटिटिव लेवल पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, किसी यात्रा के शुरू होते कार का ऑडोमीटर, ऑडोमीटर क्या होता है, कार जितनी दूरी तय की गई होती है उसी को ऑडोमीटर कहते हैं। देखते हैं किसी पे लिखा था 60,000, किसी किसी पे तो लाख भी चल जाता है, या बहुत ज़्यादा बाइक या कार घिसी हुई होती है तो, है ना। तो वही बता रहा है ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, यानी ऑडोमीटर पे क्या, यात्रा के शुरू होने से होते समय, यानी कि अभी यात्रा शुरू नहीं हुई, ऑडोमीटर क्या बताता है 2000 किलोमीटर। ठीक है, यानी 2000 किलोमीटर वो चल चुका है। अब यहाँ पर क्या, और यात्रा के समाप्त होने पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, यानी कि जब यात्रा खत्म हो गई, जब हमारा ट्रैवल खत्म हो गया तो उसमें बताता है 2400 किलोमीटर। अब इसको करने में हमको कितना लगा है, 8 घंटे का समय लगा है। तो कार की औसत चाल निकालनी है, किसमें, तो किलोमीटर पर आवर में, और साथ ही साथ मीटर पर सेकंड में। तो ये भाई कैसा लफड़ा है, यहाँ पर मीटर किलोमीटर पर आवर में भी है, आप लोग का क्या मीटर पर सेकंड में भी है। तो इसको किस तरीके से बताएंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर से निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे कन्वर्ट किया था मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल दूरी, क्योंकि हमें तो दूरी पता नहीं। दूरी जब हमें पता रहेगा तभी ना हम सीधा फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 2400 किलोमीटर यात्रा के समाप्त होने पर था, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2400, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए ऑडोमीटर स्टार्ट होने से पहले कितना बताया था, 2000 किलोमीटर। ठीक है, तो माइनस 2000 चल कर देंगे। एक्चुअल में वो चला कितना है, तो था ऑलरेडी 2000, यात्रा के खत्म होने के बाद क्या बताया 2400, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो आएगा हमारा कितना 400 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया कुल दूरी। अब समय तो यहाँ पर एकदम आसान सा दिया हुआ है, कितना 8 घंटा। तो कुल समय लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि समय तो ऑलरेडी दिया हुआ है एकदम, आप लोगों को कंठस्थ 1 घंटे का समय लगता है। तो हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे औसत चाल। ठीक है, क्या लिखेंगे, औसत चाल लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, आपको बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लिख दीजिएगा तो आपको एक भी मार्क्स कटने का कोई झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, अब ज़रा हमें बताइए कुल दूरी कितना है, हाँ 400। किलोमीटर वगैरह तो लिखेंगे नहीं, वो तो एकदम लास्ट में लिखा जाता है ना। अब देखिए कुल समय कितना है, तो 8 घंटा है, 8 घंटा हो गया। इसको अगर हम लोग डिवाइड दे तो कितना आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी वही हिसाब है, यहाँ पर जो आपका लेंथ था, डिस्टेंस था, वो किलोमीटर में दिया हुआ था। ठीक है, तो मैंने किलोमीटर का किलोमीटर होगा, और टाइम जो है आप लोग का मिनट या सेकंड में ना देके घंटे में दिया है। तो बताइए किलोमीटर बटा यहाँ पे आवर होगा, बिकॉज यहाँ पर दूरी का यूनिट किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है तो इसलिए किलोमीटर का इस्तेमाल किया गया है। और कुल समय यानी कि घंटा, यानी कि आवर में दिया हुआ था यहाँ पे आवर, तो इसको हम लोग किलोमीटर बटा आवर ना लिख के क्या लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगने के लिए। ठीक है, यही तरीका भी ऑडोमीटर वगैरह में देखिएगा ना, जब गाड़ी का स्पीड होता है कि 60-70 किलोमीटर पे चल रहा है, तो इसी तरीके से लिखा होता है, ना कि ऐसे लिखा होता है किलोमीटर बटा आवर। ठीक है, तो वहाँ हम लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन आप लोग जाइएगा तो ज़रूर नोटिस कीजिएगा, स्पीड का जो होता है ना कांटा, तो देखिएगा इसी तरीके से लिखा होता है, किलोमीटर पर आवर में ही होता है। गाड़ी तो मीटर के हिसाब से चलेगा नहीं, किलोमीटर के हिसाब से चलेगा ना। मीटर के हिसाब से तो ज़्यादातर साइकिल चलता है, कोई कोई बच्चे तो किलोमीटर भी चल जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि औसत चाल निकालें, हम निकाल दी हैं। अब यहाँ पे आपको कंडीशन क्या दिया है कि आप लोग को किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो हमारा किलोमीटर पर आवर में आ गया। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, मीटर पर सेकंड में भी निकालना है, यानी कि यूनिट हमें चेंज करना है। तो आप लोग को पता होगा जब यूनिट हम लोग चेंज करते हैं तो उसके साथ थोड़ा वैल्यू भी चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यूनिट से ही रिलेटेड क्या होता है उसका वैल्यू। जैसे 1 मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, एक्चुअल में है तो दोनों बराबर ही, लेकिन यूनिट अलग होने की वजह से आप लोग का वैल्यू में भी डिफरेंस हो जाता है, लेकिन है एक्चुअल में वो इक्वल ही। यहाँ पर भी वही बोल रहा है, किलोमीटर पर आवर में तो आपको निकालना ही है, साथ ही साथ आपको मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। तो देखिए उसका क्या है, हमारा तो आंसर तो
आप लोगों का आया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 50 का 50। इसी को क्या बदलना है मीटर पर सेकेंड। तो एकदम आसान सा आप लोग को तरीका मैं बता रहा हूँ। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको क्या करना है 5/18 को से गुना कर देना है। क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। कब? जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ ब्रैकेट में, किलोमीटर पर आवर को किसमें बदलने के लिए बताइए, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलिएगा ये 5/18 कैसे आए, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और टाइम को क्या करना पड़ेगा आवर से पहले मिनट, मिनट के फिर बाद सेकेंड, तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। तो क्यों ना हम डायरेक्ट ही 5/18 ले लें। कुछ बच्चों का डाउट होगा सर मार्क्स नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटने वाला, सबको इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल कीजिए। खासकर तो कॉम्पिटिटिव लेवल वाले बच्चे इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वहाँ पर आप लोग को समय कम रहता है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है 5/18। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा हमारा। अब बताइए इसको अगर हम लोग डिवाइड दें तो आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर हमारा 13.8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक आंसर हमारा आया। देखिए डिफरेंस पड़ गया ना आप लोगों का, ये क्या डिफरेंस हो गया आप लोगों का कि 50 किलोमीटर पर आवर आया, इसका आया 13.8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जैसा यूनिट हमने चेंज किया वैल्यू सबका सेम हो गया। अगर इसको चेंज किया जाए तो दोबारा 50 किलोमीटर पर आवर आ ही जाएगा, समझ गए। लेकिन यूनिट चेंज करने की वजह से क्या हो गया, वैल्यू में भी चेंज हो गया। आप लोग यूनिट पे खास कर ध्यान दें। जिन बच्चों का, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आप लोग का यूनिट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड वगैरह में, इस पर मैंने आप लोगों का एकदम स्पेशल वीडियो, आप लोगों का जो क्लास 9 का जो फिजिक्स है पहला ही चैप्टर है विज्ञान और मापन यानी कि यूनिट। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या मेजरमेंट वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ताकि आप लोगों को एकदम बेसिक से बेसिक जब आपका क्लियर होगा ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन को मिनटों में बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और मैं तो होने नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग का बेसिक में कोई भी गड़बड़ी ना रहे, आप लोग फटाफट अपने आप से बनाने लगे। हमसे तो बन ही जाएगा, आपसे बनना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, आप बेसिक वीडियो देखिए जो मैंने बना रखा है क्लास 9 का, यही बना आप लोग का नोट्स भी वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर आप लोग का थ्योरी प्लस वहाँ पर मैंने फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। तो आई होप स्टूडेंट आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसी से थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।